यही कारण है कि गाय को पूजा जाता है और बकरी को खाया जाता है। दूसरी एक समस्या अपने देश में ये होती है कि बकरियों को कैसे मारा जाए, यानी हलाल मीट या झटका इसका दूध बिकता है। और एक बकरी, जैसे मान लीजिए कोई आदमी अगर 2 लाख रुपए से अगर रोजगार शुरू करता है तो कितने दिनों बाद उसका रोजगार में फायदा होगा उसको? तकरीबन 7 से 8 महीना बाद, यानी लगभग 1 साल, 7 से 8 महीना बाद। हाँ 7 से 8 महीना बाद उसका 8 महीने बाद 2 लाख रुपया उसका कितना बन के उसको मिल जाएगा? तकरीबन जिस दिन स्टार्ट करेगा उसके 1.5 साल बाद उसका जो पूंजी होगा वो 2 गुना से 2.5 गुना तक हो जाएगा। लेकिन अपने घर में गोट फार्मिंग करके या डेयरी फार्मिंग करके या फिर जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग करके और पैसा नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि लोगों को नौकर बनने की एक चाहत, एक ललक हमेशा रहती है। मालिक बन के लोग नहीं कमाना चाह रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। जैसा कि मैंने आप लोगों को आज सूचित किया था कि कचहरी में आज कंडोलेंस मनाने के बाद मैं गांवों में आज अपने ज़िला में घूमूंगा और घूम करके कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। ज़िला मुख्यालय पूर्वी चंपारण के ज़िला मुख्यालय मोतिहारी से मैं कितना किलोमीटर पे हूँ? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर दूर मथुरापुर गाँव में हूँ, जहाँ के पूर्व सरपंच और किसान रवि सिंह जी के गोट फार्मिंग में मैं आया हूँ। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये तस्वीरें इनके गोट फार्मिंग प्लानिंग की है। गोट फार्मिंग यानी बकरी पालन। बकरी पालन जो है, जो आप लोग मटन खाते हैं, जिस मटन का ये मटन इतना मशहूर हुआ कि चंपारण मटन जो है वो फिल्म भी बन गई, ऑस्कर तक गई। उस मटन को मटन बनाने वाला और आम लोगों की थाली तक पहुंचाने वाले ऐसे ही किसान होते हैं। 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूं कि लोगों के मन में अभी भी क्या है कि लोग 12,000 15,000 की नौकरी जाकर के इंजीनियरिंग या कॉल सेंटर की नौकरी जाके कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में गोट फार्मिंग करके या डेयरी फार्मिंग करके या फिर जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग करके और पैसा नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि लोगों को नौकर बनने की एक चाहत, एक ललक हमेशा रहती है। मालिक बन के लोग नहीं कमाना चाह रहे हैं। तो ये जो मालिक बन के कमाने वाली पद्धति है, उसी का एक नमूना है गोट फार्मिंग। और अब एक बात आप सब लोग सोच रहे होंगे कि क्या सनातन धर्म इस बात की इजाज़त देता है? तो एक तस्वीर मैं आप लोगों को अभी जो दिखा रहा हूं, वो तस्वीर इन्हीं के द्वार पर फूल जो अड़हुल का लगा हुआ है उसकी आपको दिख रही है। ये अड़हुल का फूल कभी बहुत हरा भरा हुआ करता था, बकरियों ने छू लिया, ये सूख रहा है। अब मतलब कि ये बकरियां जो होती हैं वो पर्यावरण की दुश्मन होती हैं। और गाय अगर उसको चरती, गाय एक तो अड़हुल चरती नहीं, नीम चरती नहीं, पीपल चरती नहीं, बरगद चरती नहीं। अगर खुदा न खास्ते अगर कभी एक आध खूंट ले भी लिया तो उसमें जो है वो और बाढ़ आ जाती है। वो ट्रिमिंग का काम करता है और वैज्ञानिक बताते हैं कि ये जो है वो तस्वीर, वो पेड़ जो है वो बढ़ जाता है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यही कारण है कि गाय को पूजा जाता है और बकरी को खाया जाता है। दूसरी एक समस्या अपने देश में ये होती है कि बकरियों को कैसे मारा जाए, यानी हलाल मीट या झटका मीट। क्यों हलाल झटका? यूरोपियन देशों की तरह हमारे देश में भी ये नियम क्यों नहीं लगाया जाता है कि अगर बकरी को मारना है, काटना है, तो उसको बेहोशी का इंजेक्शन दे करके, एनेस्थेसिया दे करके बेहोश करके काट दिया जाए। फिर वो बिल्कुल उसी तरह हो जाएगी जिस तरह सब्जी होती है। वो भी नहीं चिल्लाएगी, वो भी नहीं रोएगी। और माना जाए तो वैज्ञानिक तो कहते हैं कि दूध भी मांसाहारी है, अंडा शाकाहारी है, तो केवल छटपटाहट ही होती है ना। मैं एक वकील हूं, कोशिश करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक पीआई दायर किया जाए कि पशुओं को मारने के पहले एनेस्थेसिया दिया जाए, इंजेक्शन दिया जाए और तब पशुओं को मारा जाए, ताकि किसी को मीट खाने वक्त जब वो मजा ले रहा हो टेस्ट का, स्वाद का, तो उसको दिक्कत नहीं हो कि ये जब मारा गया होगा तो छटपटाएगा। खैर, अपनी सोच बदलने की जरूरत है। और आप बताइए कि ये जो बकरियां आप पाल रहे हैं, इसका दूध कैसे मिलता है? देखिए, जब ये बच्चा दे देती है तब दूध मिलता है। तो कितना रुपए मतलब बिकता है? देखिए, ये तो 500 रुपये लीटर इसका दूध। 500 रुपये लीटर इसका दूध बिकता है। और एक बकरी, जैसे मान लीजिए कोई आदमी अगर 2 लाख रुपए से अगर रोजगार शुरू करता है तो कितने दिनों बाद उसका रोजगार में फायदा होगा उसको? तकरीबन 7 से 8 महीना बाद, यानी लगभग 1 साल, 7 से 8 महीना बाद। हाँ 7 से 8 महीना बाद उसका 8 महीने बाद 2 लाख रुपया उसका कितना बन के उसको मिल जाएगा? तकरीबन जिस दिन स्टार्ट करेगा उसके 1.5 साल बाद उसका जो पूंजी होगा वो 2 गुना से 2.5 गुना तक हो जाएगा। यानी अगर 2 लाख लाया तो 6 लाख रुपया साल, 2 साल में, 2 साल बाद हो जाएगा उसका, आराम से हो जाएगा। और उसके बाद उस 2 साल के 2 साल बाद कितना कमा लेगा उस 6 लाख का? देखिए, सब चीज़ अगर उसके सिस्टम से चला, सब सही रहा,
तो उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। मतलब वो 6 लाख 18 लाख हो जाए, यानी इस हिसाब से देखा जाए तो 5 साल में एक व्यक्ति 2 लाख रुपया खर्च करके करोड़पति बन सकता है। आराम से बन सकता है। तो देखिए 5 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं। चलिए अगर मान लीजिए आपको वृहद पैमाने पर अगर गोट फार्मिंग नहीं करनी है, तो कुत्ता पालने का जो घटिया शौक आप लोगों ने पाल रखा है, एक कुत्ते के जगह पे आप जो है 3 बकरी 1 बकरा पाल लीजिए। पाल सकते हैं, आराम से पाल सकते हैं। उतना ही खर्चे में आपको जो है वो पैसे का इनकम भी होगा, दूध भी होगा और मटन भी होगा। हाँ, आराम से हो जाएगा। लेकिन इसके लिए बचना होगा गांव के उन चुगलखोरों से जो घूर तापते वक्त चौक चौराहे पर चाय की दुकानों पर कहेंगे कि फलानवा के बेटा तो अब बकरी पोसता, बकरी चरावता। तो उन मूर्ख और जड़बुद्धियों से आपको बचना होगा। मैं सही कर रहा हूँ? एकदम सही कह रहे कोई आलोचना का शिकार कहीं से नहीं, हम तो सोचते ही नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। अब क्योंकि सरपंच रहे आपकी प्रतिष्ठा। देखिए, आप कोई भी काम करते हैं तो आप सिर्फ कीजिए, उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं ये सोचने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। ये सीखने की बात है। एक और चीज मैं बता दूं कि किसान लोग जो है वो कैसे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, जो लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं, अठैल मारने की जो दवाई होती है, वो दवा लगभग जो है वो हर 3 महीने पर एक किसान को एक गाय में 2000 रुपये खर्च होता है। यानी लगभग 1000 रुपये का महीना अगर 2 गाय आप रखें तो अठैल मारने की दवा में खर्च होता है। अगर आप 1000 2000 अगर 5 गाय रखे हैं तो 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया जो अठैल मारने में खर्च कर रहे हैं। अगर आप 5-6 मुर्गा मुर्गी पाल लीजिएगा तो वो खर्च नहीं करना। लेकिन वही बात है, जो गांव में चुगलखोर लोग हैं, जो सबका जो है वो चुगली करते, सबका मामा जो है वो बने रहते हैं, वो लोग कहेंगे कि मुर्गा मुर्गी पोसता, बकरा बकरी पोसता। ऐसे मूर्ख और जड़बुद्धियों से बचाना है समाज को, और सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर ऐसे बन जाना है कि आपको नौकर नहीं बल्कि मालिक बनने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो जाए। सही बोल रहे हैं? एकदम सही बोल रहे हैं। और क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, जो भी बेरोजगार हैं वो निगेटिव नहीं सोच के पॉजिटिव सोचें और व्यवसाय शुरू करें। हम ये ज़रूरी नहीं है कि गोट फार्मिंग ही करें। अगर उनको अच्छा लगता है कि नहीं कम पूंजी से ये चीज़ स्टार्ट हो जाता है तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन व्यवसाय स्टार्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों को सरकारी नौकरी ही मिल जाए, और नौकरी से कहीं अच्छा व्यवसाय होता है। हम यही कहेंगे अपने बेरोजगार भाइयों से कि कोई भी काम आप व्यवसाय कीजिए, छोटा ही सही शुरू कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आज आप शुरू किए तो आज से ही आपके पास पैसा आना शुरू हो गया। आज से अगर आपको पैसा आना है तो आपको एक लेबर बनना होगा, और मालिक बनना है तो उसके लिए 6 महीना 1 साल आपको इंतजार करना होगा। गोट फार्मर हैं रवि सिंह जी, जो पूर्व सरपंच हैं। यही उड़हुल के पेड़ की मैं बात कर रहा था, पूरा फूल लगा हुआ था, पूरा लंबा चौड़ा था। बकरियां आई, चर गई और बेचारी सूख भी रही हैं। देखिए कितना बढ़िया राजशाही टाइप झूला वूला लगाए हुए हैं। लग रहा है पैसा आप अच्छा कमा रहे हैं। हाँ, मेहनत करेंगे तो पैसा कमाएंगे ही। चलिए, और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, कारण कि आप वकील सह पत्रकार हैं और अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ तक आए। और आपके जो जूनियर हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आपका काम देख रहे हैं, तब आप यहाँ इतने दूर तक आए हैं। तकरीबन 12 किलोमीटर आए हैं। उसके बाद एक चीज़ आप बोले हैं, बकरी को मारने का तरीका, इसको इंजेक्शन देना है या बेहोश करके मारना है, तो इसके लिए आप कोर्ट में एक अपना कानून दायर कीजिए, और हाँ दायर कीजिए, और फिर वहाँ से ये चीज़ पास करवाइए कि इसको मारने का तरीका क्या होना चाहिए। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में। हाँ, क्योंकि मैंने जो फार्मिंग शुरू किया है ये सोच के नहीं कि हमको मारना है, जिसको तो बेचना है। हाँ, हमको बेचना है, हमको मारना नहीं है। नहीं, चलिए, तो ये थे गोट फार्मर रवि सिंह जी, और मैं अभी मथुरापुर, तुरकोलिया प्रखंड का मथुरापुर, पूर्वी चंपारण जिला, बिहार में हूँ। जय हिंद, जय।